आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है नर्मदा जयंती पर विशेष आलेख। आलोक सिंघई, वाचन स्वर दीपा सिंह। भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों का मूल पंचतत्व को माना गया है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंच महाभूत माना गया है, जिनसे सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। सांख्य शास्त्र में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से मानी गई है। इनमें से जल तत्व की आराधना के लिए भारतीय सभ्यता नदियों को पूजती रही है। सभी नदियों के उद्भव की कहानी अलग है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी राज्य के बड़े भूभाग को जीवन देती है। कहा जाता है कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन को नर्मदा जयंती के रूप में माना गया है। भारतीय संस्कृति में जल तत्व की आराधना के लिए नदियों का जन्मदिन बनाने की परंपरा विकसित हुई है। पौराणिक कहानियों के माध्यम से लोकमानस को जल का महत्व समझाया गया है। नर्मदा जयंती पर करोड़ों श्रद्धालु कड़ाके की ठंड होने के बावजूद सुबह सवेरे नदी स्नान करते हैं। नदी से आध्यात्मिक जुड़ाव की यह परंपरा इतनी असरकारी है कि आम हिंदुस्तानी अपने इन आस्था के केंद्रों को पवित्र रखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। भारत में आमतौर पर गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी जैसी नदियों के तटों पर इतिहास फलता फूलता रहा है। नर्मदा नदी के तट पर मार्कंडेय, भृगु, कपिल आदि शंकराचार्य जैसे महान ऋषियों ने तप कर मानवता को सनातन धर्म के संस्कार दिए हैं। माता नर्मदा आध्यात्म को संवारने के साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी अतुलनीय योगदान रखती हैं। सतपुड़ा और विंध्याचल के पर्वतों की गोद में कलकल नाद करती नर्मदा अप्रतिम सौंदर्य से भरी हुई हैं। पहाड़ों के बीच इठलाती बलखाती नर्मदा को पर्यावरण की गोद अनूठा महत्व प्रदान करती है। आदि शंकराचार्य के समय से जिस नर्मदाष्टक का पाठ किया जाता रहा है, वो जन भावनाओं को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। नर्मदा भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रृंखला में समुद्र तट से 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलकर भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम दिशा की तरफ बहने वाली भारत की एकमात्र प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये 1077 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, सिवनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, देवास, हरदा, बड़वानी, झाबुआ और अलीराजपुर जिलों से होकर बहती है। इसके बाद 74 किलोमीटर तक महाराष्ट्र को स्पर्श करती हुई बहती है, जिसमें 34 किलोमीटर ततक मध्य प्रदेश के साथ और 10 किलोमीटर तक गुजरात के साथ महाराष्ट्र की सीमाएं बनाती है। खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले नर्मदा नदी लगभग 161 किलोमीटर गुजरात में बहती है। इस प्रकार इसके जलमार्ग में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य आते हैं। प्रख्यात समाजसेवी स्वर्गीय अनिल माधव दवे ने नर्मदा की ऊर्जा को करीब से महसूस किया था। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहते हुए उन्होंने नर्मदा किनारों पर वृक्षारोपण और खेती को विकसित करने के लिए विशेष प्रोजेक्ट चलाया था। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने देश की जिन 30 नदियों के पुनर्जीवन का अभियान चलाया है, उन्होंने नर्मदा के जल ग्रहण क्षेत्र को वृक्षारोपण से संवारने में खासी रुचि दिखाई। नर्मदा जयंती के दिन विशेष रूप से सभी तटों को सजाया जाता है। हवन पूजन से लेकर मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाने का कार्य उत्साह से किया जाता है। प्रदेश के अनेक स्थानों से निकलने वाली चुनरी यात्रा समाज को एकत्व प्रदान करती है। सभी तटों पर सामूहिक भंडारे का आयोजन होता है, जो सामाजिक समरसता के साथ ही हम सब एक हैं के भाव को प्रदर्शित करता है। पूरे दिन इस विशेष अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। सांध्यकालीन महाआरती में उमड़ने वाली भीड़ बताती है कि हम आज भी सनातन की जड़ों से जुड़े हुए हैं। कोरोना महामारी के दौर में सामूहिक स्नान बहुत कम हो गया था, लेकिन अब दोबारा वही नजारा हर ओर दिखता है। मध्य प्रदेश अपने भौगोलिक मानचित्र में समुद्र तटों से दूर है। ऐसे में नर्मदा घाटी यहाँ के लिए जीवनदायिनी अनिवार्यता बनी हुई है। शायद इसलिए यहाँ के वासी इसे अपनी माँ कहते हैं। कार्यक्रम आजकल में इतना ही। नमस्कार।